हेलो एवरीवन, दिस इज जयंत अग्रवाल एंड वंस अगेन वेलकम टू जयंत व्लॉग्स। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक लेके आया हूँ मैं आज, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन शेयर करने की। एंड ये एक ऐसे टॉपिक के बारे में गाइस वीडियो है जिस पर अगर आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपके कनाडा आने की वीज़ा अप्रूवल की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो उसी के लिए मैं आज की वीडियो लेके आया हूँ गाइस। ये वीडियो हमारी रहेगी SOP के ऊपर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आई होप आप लोग सब जानते हैं जो भी इस वीडियो को देखेंगे व्हाट इज SOP, बट स्टिल लेट मी ब्रीफ यू अबाउट इट। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच वी पुट विद आवर वीज़ा एप्लीकेशन वेन एवर वी अप्लाई फॉर Canada student visa, and in this this is the letter of like 2 to 3 pages max, which we write to the visa officer explaining like why we have chosen this course, why we are coming to Canada, what are our intentions, and when we will return back to our home country and why we will return back to our home country. This is the brief introduction guys, right? Going further I will explain you everything in more detail step by step, so please stay tuned. ये guys डॉक्यूमेंट SOP काफ़ी ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है गाइस, जब हम कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो अनलाइक US से हमारा कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, ना हमारे को कोई फ़ोन कॉल आता लाइक पूछने के लिए, लाइक क्वेश्चंस पूछने के लिए किसी भी तरह से, लाइक व्हाई हैव यू चूजन दिस कोर्स, व्हाई आर यू कमिंग इन आवर कंट्री, व्हेन विल यू रिटर्न, हाउ अबाउट योर फाइनेंशियल एंड एवरीथिंग। बट जब कनाडा का वीज़ा हम अप्लाई करते हैं तो हमारा किसी भी तरह का कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, ना फिजिकल ना टेलीफोनिक। सिर्फ हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स वीज़ा एप्लीकेशन में लगते हैं और उसी डॉक्यूमेंट में हमें सब कुछ बताना होता है सो दैट हमारी वीज़ा आ जाए। तो एक तरीके से हम अपनी जो भी हम अपने बारे में उन्हें बताना चाहते हैं, कोई वीकनेस है हमारी फाइल में या फिर कोई लूप होल है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो हम उन्हें बताना चाहते हैं, उसको हम बताते हैं SOP के रिगार्डिंग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सो गाइस, इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, लाइक फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करके आपको क्या क्या पैराग्राफ लिखने हैं, उसके अंदर क्या क्या आपको लिखना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे गाइस। सबसे पहले गाइस, ये जो वीडियो है ये SOP के बारे में, उस SOP के रिगार्डिंग है ये। जब आप फ्रेश फाइल लगा रहे हैं, पहली बार कनाडा स्टडी वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं, तब SOP आपकी कैसे लिखी जाएगी उसके बारे में वीडियो है। रिफ्यूज़ल पे SOP कैसे लिखी जाएगी रिफ्यूज़ल आने के बाद, उस पर हम आगे चल करके वीडियोस बनाएंगे। बट एज ऑफ नाउ ये फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन की वीडियो है, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। चाहे आपने 12th करी है, चाहे बैचलर के बाद आ रहे हैं, चाहे मास्टर के बाद आ रहे हैं, चाहे वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद आ रहे हैं, डजेंट मैटर, SOP सबकी सेम रहती है, बस उसमें कंटेंट अलग अलग होता है। सो गाइस, सबसे पहला पैराग्राफ जो आपको बनेगा वो आएगा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, लाइक 4 से 5 लाइन में आप अपने बारे में लिखेंगे, अपने बैकग्राउंड के बारे में लिखेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा अपना फैमिली का इंट्रोडक्शन देंगे। अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं फैमिली इंट्रोडक्शन को, बट 3, 4, 5, 6 बंदे हैं फैमिली में तो आप ज़रूर इसको इंक्लूड कीजिए। इसके अलावा गाइस, आपको फर्स्ट पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन का होगा उसी में 1 या 2 लाइन में अपने लॉन्ग टर्म गोल की बात कर लेनी है, जो कोर्स आप कनाडा में लेकर के आ रहे हैं उससे कनेक्ट करके। इससे क्या होता है गाइस, एक अच्छा इंप्रेशन इंडिकेट होता है वीज़ा ऑफिसर को स्टार्टिंग से ही, और एक क्लियर अप्रोच इंडिकेट होती है स्टूडेंट की, लाइक ही और शी इज़ वेरी क्लियर लाइक व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ, राइट गाइस। सपोज गाइस, मैं पर्सनली कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ और मेरा कोर्स है लाइक इंटरनेशनल बिजनेस। सो मैं अपनी SOP का इंट्रोडक्शन लिखूंगा, जो मैंने लाइन ऐड कर दी वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक आई एम जयंत अग्रवाल एंड आई बिलोंग टू कॉमर्स एंड बिजनेस इंडस्ट्री and my long-term career goal is to make my career in the field of international business and commerce, so that's why I'm moving in the direction of taking international business in this college, right? ये आप करेंगे, आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन का। इसके अलावा गाइस, सेकंड पैराग्राफ आता है एकेडमिक्स का। एकेडमिक्स में गाइस आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करनी है अपनी, कौन सी क्लास में, कौन सी बैचलर में, कौन से मास्टर में आपके कितने कितने मार्क्स आए, और इसके अंदर आपको सिर्फ उसी एकेडमिक्स को एक्सप्लेन करना है जिस एकेडमिक्स के डॉक्यूमेंट आप अपनी वीज़ा फाइल में लगा रहे हैं, उसी एकेडमिक की आप इसमें बात करेंगे। और इसके अलावा गाइस, थर्ड पैराग्राफ आता है वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है गाइस। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपनी फाइल में लगाए हैं, गैप के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं वो आपके, उन सबको आप एक्सप्लेन कीजिए और अपनी फ्यूचर स्टडीज़ से रिलेट कीजिए जितना भी आप रिलेट कर सकते हैं। इसमें आप बेसिक रिलेशन दिखाइए, इससे नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताऊंगा और डिटेल में रिलेशन कैसे दिखाना है। बट इसमें आप इसमें पूरा अपना वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बताएंगे, लाइक आपने कब से कब तक कहाँ कहाँ काम करा और किस किस डेजिग्नेशन पे काम करा। इसके अलावा गाइस फोर्थ पैराग्राफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है गाइस एंड यही डिसाइड करता है लाइक आपका कनाडा का वीज़ा आएगा या नहीं आएगा। अगर वो वीज़ा ऑफिसर आपकी एसओपी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है और एसओपी को प्राइमरी मानता है तो आपका यही पैराग्राफ डिसाइड करेगा कि आपका वीज़ा आएगा या नहीं आएगा। लाइक वाई पर्टिकुलर कोर्स, जो भी आपने कोर्स लिया आपको उसमें एक्सप्लेन करना होगा बहुत अच्छी तरीके से क्या क्या उसके कंटेंट्स हैं। लाइक हाउ इट रिलेट विद योर पास्ट, पास्ट मीन्स हाउ इट रिलेट विद द वर्क एक्सपीरियंस इफ यू हैव डन एनी वर्क इन द पास्ट विच यू आर शोइंग इन योर फाइल, एंड इफ यू स्टडी एनीथिंग then how it relates to your study, and whatever document you have presented in the gap, how it relates to the activities, right? So ये सब आपको उसमें दिखाना होगा गाइस। एंड इसके अलावा गाइस आपको एक मोटिवेशन शो करना होगा। लाइक आप ये कोर्स लेने आ रहे हैं तो आपको एक कॉन्स्टेंट स्कोप नहीं दिखाना, लाइक मैंने ये पढ़ाई करी, ये काम करा और अब मैं ये कोर्स ले रहा हूँ। आपको ये चीज़ें लाइन में दिखानी, आपको एक मोटिवेशन दिखाना होगा, लाइक लेवल अप, लाइक जो अब मैं कोर्स लेने आ रहा हूँ या आ रही हूँ ये मुझे एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा और ये मुझे हर तरीके से सिर्फ बेनिफिट ही करेगा। तो इससे गाइस आपकी वीज़ा प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि आप दिखा सकते हैं मैं किसी कंपनी में काम करती थी या करता था एंड लाइक इस डेजिग्नेशन पर मैं काम करता था और अगर इस कोर्स को मैं पढ़ लेता हूँ तो ये स्किल्स, ये नॉलेज मैं एक्वायर करूँगा एंड इसके बाद इस तरीके से मैं इसको बेनिफिट कर सकता हूँ और नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए और नेक्स्ट डेजिग्नेशन पे जाने के लिए। इस पैराग्राफ में गाइस बहुत मेहनत कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा अपने कोर्स के बारे में, उसके बाद ये पैराग्राफ लिखिएगा, आपकी वीज़ा प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। वाई कैनेडा एंड वाई दिस पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी। वाई कैनेडा में गाइस वही 3-4 लाइनें लिखी है आप, एंड वाई कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में आप लिख सकते हैं लाइक ये हमारा कॉलेज इस कोर्स को अच्छा पढ़ाता है इसलिए मैंने इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एनरोल करा। इसके अलावा इसकी रैंकिंग अच्छी है एंड ग्रेजुएट्स फ्रॉम दिस कॉलेज गेट बेटर जॉब्स एंड दैट्स इट गाइस, इतना लिख सकते हैं आप। इसके अलावा गाइस 6th पैराग्राफ अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड प्लान्स। इसमें गाइस आपको बताना होगा कि आप इस कोर्स के बाद अपने आप को कहाँ पे स्टैंड करता हुआ देखते हैं और क्या क्या आपका नेक्स्ट स्टेप रहेंगे और क्या क्या आपके गोल्स हैं लाइफ में जो अचीव हो पाएंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो गाइस इसमें आप बस सिंपली लिख सकते हैं लाइक आई प्रेफर ब्रेकिंग माई एस्पिरेशंस इनटू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, एंड इसमें आप दिखा सकते हैं गाइस लाइक माई शॉर्ट टर्म गोल्स, मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स ये हैं लाइक आई वांट टू फोकस ऑन माई स्टडीज ड्यूरिंग माई स्टडी वीज़ा एंड गेनिंग द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड नॉलेज ड्यूरिंग दिस कोर्स एंड रिटर्निंग इंडिया ऑन कोर्स completion. I will be in a position at this company at this designation at this salaries। तो आप ये दिखा सकते हैं उसमें। इसके अलावा गाइस इस बाकी अपना अकॉर्डिंगली इसमें अपडेशंस कीजिएगा, बट इस पैराग्राफ पे काम आपको काफ़ी करना होगा। एंड गाइस 7th पैराग्राफ आता है रिटर्निंग टू होम कंट्री। इसमें गाइस आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, लाइक आपको इसमें थोड़ा सा प्रूफ करने की कोशिश करनी होगी कि आप इंडिया वापस आ जाएंगे। इसमें आप इस तरीके से शो कर सकते हैं लाइक आप इसमें दिखाइए कि आपकी फैमिली काफ़ी वेल सेटल्ड है इंडिया में। इसके अलावा गाइस फाइनेंशियल ज़रूर शो कीजिए अपनी फाइल में, वीज़ा एप्लीकेशन में जितने भी ज़्यादा आप शो कर सकते हैं और अपनी एसओबी में उसको दिखाइए। मेरा ये मानना है गाइस एसडीएस में अगर 100 बच्चे फाइल लगाते हैं और 90 का वीज़ा आता है तो मैं कह सकता हूँ 70 या 80 उसमें से फाइनेंशियल नहीं लगाते हैं तो भी उनका वीज़ा आता है। एग्रीड गाइस, बट गाइस अगर आप फाइनेंशियल लगा भी देंगे तो उसका कोई लाइक ड्रॉबैक तो नहीं है, वो आपसे पैसे तो नहीं ले लेंगे, रख तो नहीं लेंगे आप फाइनेंशियल दिखाएंगे तो, राइट। तो अपने फाइनेंशियल का ज़रूर दिखाइए, इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है लाइक यू ऑलरेडी हैव द फीस फॉर द कॉन्जिक्वेंट ईयर्स फॉर द अपकमिंग ईयर्स एंड लाइक यू विल नॉट हैव मच वर्कलोड एंड यू विल फोकस ऑन योर स्टडीज़। सो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है गाइस, ये ज़रूर कीजिए आप। इसके अलावा गाइस लास्ट में बस अपना सैल्यूटेशन देंगे आप लाइक योर काइंड कंसिडरेशन विल हेल्प मी टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड इन माई अकेडमिक एंड प्रोफेशनल जर्नी, एंड उसके बाद बस अपनी एसओपी को आप एंड कर देंगे।
गाइस मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको सब कुछ बता पाऊँ, और ये 8 पैराग्राफ बताए मैंने आपको उसके अकॉर्डिंगली जो मैं जानता हूँ या जो मैंने अभी तक सीखा है। इसके अलावा गाइस कोई चीज़ अगर मैंने मिस करी हो या कोई चीज़ इंपॉर्टेंट रह गई हो तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कीजिए। SOP पे पार्ट 2 पे भी हम एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें अगर कुछ भी रहा होगा तो मैं नहीं चाहूँगा कि उसको मिस करा जाए। मैं उसको दोबारा कवर करने के लिए आऊँगा। So guys, as I said in the beginning, I have some tips for you which you must consider while writing a recipe or while planning to write your SOP. So उस टिप्स को डिस्कस कर लेते हैं। गाइस सबसे पहले आपको समझना होगा कनेक्शन इज इक्वल्स टू SOP। ABCD लाइक ए सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस को जो भी आपकी पढ़ाई है, इसके बाद आपकी जॉब है, या फिर से पढ़ाई है, फिर से कोई गैप है, या फिर कोई गैप है, फिर आप कनाडा आ रहे हैं, तो गाइस ये आपका पूरा एक सीक्वेंस है। इसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। लाइक ये था, उसके बाद ये रीज़न रहा, वैलिड रीज़न दिखाना आपको, ये रीज़न रहा, इसकी वजह से मैंने ये करा, ये करा, ये करा, और अब ये रीज़न है कि इसलिए मैं कनाडा आ रहा हूँ। गाइस कनेक्ट करेंगे, जितना अच्छा कनेक्ट करेंगे, जितने वैलिड रीज़न से कनेक्ट करेंगे, काफ़ी अच्छा रहता है। गाइस फ्लो में चलती है चीज़ें, नेचुरल लगती हैं रादर देन आर्टिफिशियल। आप उसको क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिए, आप उसको एक्चुअल लेने दीजिए और कोशिश कीजिए वो बिल्कुल नेचुरल लगे। इसके अलावा गाइस आपको अपनी SOP खुद बनानी है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं गाइस, जब मैं कनाडा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहा था या फिर प्रोसेस में था, मैं दुनिया भर के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड था, और मैं सच बता रहा हूँ गाइस, बहुत मजाक में लेते थे बच्चे अपनी SOP को, अपनी पूरी फाइल को, SOP को, सब चीज़ों को मजाक में लेते थे। लाइक अपने एजेंट के पास गए, दे हैव पेड लाइक फीस वट एवर देयर एजेंट चार्ज एंड दे से डू एवरीथिंग। अपना कोर्स ले दो, हमारी SOP लिख दो, जो मर्जी डॉक्यूमेंट लगाए जाओ, हमारा वीज़ा आ जाएगा। ऐसा नहीं होता गाइज, आपका वीज़ा नहीं आएगा तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप नहीं कह सकते कि मेरे एजेंट ने SOP सही से नहीं लिखी या उसने डॉक्यूमेंट सही से नहीं लगाए। इफ़ यू आर नॉट अवेयर, नो वन केयर्स, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एप्लीकेशन। सो पूरा गाइज वेल अवेयर लीजिए, नॉलेज लीजिए अपनी जब आप प्रोसेस में हो, एंड गिव योर बेस्ट गाइज, बिकॉज आप पहली बार में ही वीज़ा निकाल लेंगे ना, वेल एंड गुड है। दूसरी बार में गाइस फाइल कॉम्प्लेक्स होती है, इसके अलावा टाइम भी काफ़ी ख़राब होता है, पैसे भी काफ़ी ख़राब होते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी भी कम होती चली जाती है। सो पहली बार में ही हम अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बेस्ट देंगे ताकि हम अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा पाएँ। इसके अलावा गाइस आप एक काम कर सकते हैं जो मैंने करा था। टिप में आपको ये रहेगा कि आप 2 या 3 बंदों को जो SOP राइटर होते हैं उनको पे कर सकते हैं SOP के लिए अपनी, और उनसे आप अपनी SOP लिखवा सकते हैं। तो आपके पास क्या होगा, 2 से 3 SOP आ गई, प्लस आपका खुद का माइंड, आपके खुद के एफर्ट्स। कुछ लाइंस आप लीजिए किसी SOP में से, कुछ किसी SOP में से लीजिए, एडिटिंग कीजिए, कट एंड पेस्ट कीजिए, खुद ऐड कीजिए, और एक अच्छी SOP क्रिएट कर लेंगे आप, राइट। इसके अलावा गाइस, इसके अलावा आप एक प्रोफेशनल इंग्लिश राइटर को ज़रूर अपनी SOP दिखाइए ताकि उसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर्स ना हो। इसका भी आपको ध्यान रखना है। मैंने अपनी SOP खुद लिखी थी, बट ये समवन वॉज देयर हु करेक्टेड एवरीथिंग फॉर मी। इसके अलावा गाइस, लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, 5th टिप गाइस यही है, अपनी SOP में गाइस आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अपनी फाइल में जो डॉक्यूमेंट आपके जैसे हैं वो वैसे के वैसे ही एम्बेसी में जाने हैं, उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन चेंज इज योर प्रेजेंटेशन, हाउ यू जस्टिफाई वट एवर यू आर प्रेजेंटिंग। तो अपना काम कीजिएगा उस पर। इसके अलावा गाइस बस दैट्स इट, एंड गिव योर बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू soon achieve your target and come here, and if you have any doubts you can comment below. I will try to answer every query, and if you have any queries still regarding the SOP which you cannot comment down below, so you can reach me on Instagram. I will give you my Instagram account below and at the top as well. So that's it for the video guys. I hope we will meet very soon. So till then, take care, stay safe, bye bye.